everyone, hello standard 4th. In these sessions we will learn about the chapter number 15, The Donkey. ये एक डोंकी के बारे में एक छोटी सी पोयम है, देखते हैं. द डोंकी का मीनिंग हमें पता है एनिमल यानी कि गधा. If I had a donkey and he wouldn't go, now I would develop him. No. देखो ये बच्चा कहता है कि यदि हमारे पास एज अ पेट गधा है तो लोग अक्सर बहुत उसको काम करवाते हैं और ऐसे उसकी बुरी बातें बोलते हैं. तो हमें यहाँ क्या कहा कि यदि हमारे पास गधा है, ही वुडंट गो एंड वुड आई डेवलप, यानी कि हमें उसको कोसना नहीं चाहिए, कभी नहीं. आई विल एंड आई हैव फाइंड a little hay and give him some corn. There he had be the best donkey that ever was born. तो फिर ये बच्चा आगे कहता है कि यदि मेरे पास है का मीनिंग होता है कि जो गधा जो चीज़ खाना खाता है, जो घास चारा वगैरह, उसे कहते हैं है. तो ये बच्चा कहता है कि मैं उसको चारा खिलाता हूँ और कौन यानी कि मक्के खिलाता हूँ. तो वो सबसे बेस्ट डोंकी, तो वो काम करने के लिए सबसे अच्छा डोंकी है, वो बनता है टिट ईवर वॉज अ बॉर्न, तो पहले से ही. तो यहाँ ये छोटी सी पोयम कंप्लीट होती है. देखो पोयम के जो राइटर है मार्गरेट एट रूसेल. यहाँ से देखते हैं फन टाइम. कंप्लीट व्हाट इज द मिसिंग इन दिस ड्राइंग, व्हाट वर्क डू दिस मैन और वुमन डू. यानी कि मिल्क मैन क्या करता है, सेल मिल्क, और वुमेन क्या करती है, टू मिल्क, यानी कि गाय दोती है. ग्रोसर क्या करता है, तो सब्जी बेचता है. तो ये फ्रूट है तो वो सब्जी वाली भी होती है. फिर है अ पुलिसमैन क्या करते हैं, जो थीफ चोर है उसको पकड़ते हैं. एन आइसक्रीम मैन, तो आइसक्रीम मैन क्या करता है, आइसक्रीम बेचता है. और रेसलर क्या करता है, तो कुश्ती लड़ता है. सिंपल. अब यहाँ देखो पिक्चर स्टोरी है. मैच योर पिक्चर्स टू द टेक्स्ट एंड गिव एन एंडिंग टू द स्टोरी बाय अ ड्राइंग. एंड सिक्स्थ पिक्चर, गिव इट लिटल, यानी कि ये पिक्चर कंपोजिशंस है. पिक्चर कंपोजिशंस यानी कि हमें पिक्चर को देखकर स्टोरी बनानी है. तो फर्स्ट देखो क्या है, ही इज़ अ हैवी. तो यहाँ सेकंड हमें दिखा है, यहाँ से ही इज़ अ यंग. थर्ड है फिर ये दोनों बैठते हैं इस बेल पर, तो दोनों सैड हो जाते हैं. ये फादर है और उसका बेटा है, तो ये हैवी है. देखो तो ये बेल बेचारा नाराज़ हो. ये लड़का बैठता है, उसका वेट कम है, तो ये खुश हो जाता है. लेकिन दोनों बैठते हैं तो फिर से ये बेल सैड हो जाता है. ये अब क्या करते हैं, दोनों पैदल चलते हैं बेल को ऐसे खींच कर. फिर फिफ्थ में क्या होगा, दे आर स्ट्रॉन्ग, तो ये दोनों इसको देखो बेल को ऐसे ले जाते हैं. तो सिक्स्थ पर क्या होगा ये हमें सोचना है. तो सिक्स्थ में ये भी हो सकता है कि ये बेल है फिर इन दोनों को खींचेगा. तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 15 है वो होता है कंप्लीट. बहुत ही इजी है. अब देखो यूनिट नंबर 8. यूनिट नंबर 8 में बुक्स, एक राइम है, पोयम है. देखो बुक्स, यूनिट नंबर 8, बुक्स का मीनिंग होता है किताब. देखो come in, said the library door. I opened it wide and saw a book's glory. देखो यहाँ एक लाइब्रेरी का पिक्चर है. लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय. उसमें ये बच्चे बैठे हैं और किताब पढ़ रहे हैं. और क्या कहते हैं, जो लाइब्रेरी का डोर है, तो ये बच्चे सारे पोयम कहते हैं कि लाइब्रेरी का डोर होता है कि कहता है कि आओ लाइब्रेरी में आओ और नई नई किताबें पढ़ो. टॉल स्किनी बुक्स अप हाई ऑन द शेल्स, लिटिल फैट बुक्स डेट स्टूड बाय देमसेल्फ. यानी कि इस पुस्तकालय में जो किताब है उसको ठीक से रखो. देखो यहाँ ये अस्त व्यस्त है, तो यहाँ क्या करना है, टॉल स्किनी बुक्स, यानी कि जो ये ऊंची किताब है उसको ऐसे ठीक से साइड पर रखना है, और जो छोटी सी फैट बुक है उसको भी अपनी जगह पर रखना है. I opened one up and sat down to look. The pictures told the stories. What a wonderful book. फिर इस पोयम में एक लड़का है, वो किताब पढ़ता है
और वो किताब में ये पढ़ता है, एक स्टोरी पढ़ता है, और ये सारे बच्चे बाद में स्टोरी पढ़ते हैं और कहते हैं कि क्या व्हाट अ वंडरफुल स्टोरीज, यानी कि क्या कितनी अच्छी कहानी है, ऐसा। तो इन छोटी सी पोयम में हमें फिर से जानने को मिला कि हमें क्या करना चाहिए, किताब पढ़ना चाहिए और अच्छी स्टोरी पढ़ना चाहिए। अब देखो इसके न्यू वर्ड्स। लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय, वाइड यानी कि बड़ा, गैलर यानी कि जो बॉक्सेस है किताब रखने के वो, स्किनी यानी कि थिक लंबी, स्लेव्स यानी कि पतली, और वंडरफुल यानी कि अद्भुत। अब देखो आगे पेज नंबर 136 पर एक्सरसाइज है, नेक्स्ट है वो है रीडिंग इज फन। वॉट डिड द लाइब्रेरी डोर से, तो क्या कहता है लाइब्रेरी डोर, कहता है कम इन लाइब्रेरी। वॉट डिड द बुक्स इन द लाइब्रेरी लुक लाइक, तो स्किनी एंड थिक लिटिल बुक। वॉट डिड द चाइल्ड इन द पोयम लुकिंग एट द पिक्चर्स, स्टोरीज। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स लिसन। सुनना है, देखो लेट लिसन्स टू द वर्ड कम इन गो आउट, तो हम कहते हैं कम इन यानी कि आओ आओ, गो आउट यानी कि जाओ जाओ। व्हाट अ वर्ड साइंस हैव यू सीन और हर्ड, यानी कि आप घर पर जाते हो तो क्या कहते हैं वेलकम। एट द वेजिटेबल शॉप, बाई इट, खरीद लो। एट द लाइब्रेरी, साइलेंट होता है। एट द डॉक्टर प्लेस को वहाँ क्या करते हैं, हम जाते हैं तो हेलो। फिर है एट द बस स्टॉप, तो वहाँ तो काफ़ी शोर होता है। एट द टॉय शॉप, वहाँ भी कहते हैं खिलौने ले लो, ऐसा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, लेट्स टॉक। देखो लेट्स टॉक, डू यू लाइक अ रीडिंग अ स्टोरी बुक, क्या आपको स्टोरी बुक पढ़ना पसंद है? यस। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू लाइक, आपको किस प्रकार की स्टोरी पसंद है? तो हम कहेंगे कॉमेडी स्टोरी, उसके अलावा कई सारी स्टोरीज के टाइप होते हैं, वो शॉर्ट स्टोरीज। देखो थर्ड, द वर्ड गैलर्स मीन्स अ ग्रेट नंबर्स। डू यू ऑल्सो हैव अ क्लास लाइब्रेरी और स्कूल लाइब्रेरी विच कीप्स मैनी बुक, कैन यू बोरो बुक्स, यानी कि आपके स्कूल में जो लाइब्रेरी है तो क्या वहाँ से आप बुक खरीदते हो, लेते हो तो लिखना है, नहीं लेते हो तो नहीं। अब देखो फन टाइम, लेट्स प्ले बुक चेन, यहाँ एक गेम दी है बुक चेन। From a group of 5 or 6 children in the class, sit in circle, यानी कि स्कूल में 6 का ग्रुप सर्कल में बैठना है। चाइल्ड विल बिगिन द बुक चेन बाय सेइंग द नेम ऑफ अ स्टोरी बुक, फिर उस एक बच्चा किसी भी स्टोरी बुक का नाम बोलेगा। The next child extends the chain by saying the name of another book. फिर दूसरा बच्चा दूसरी बुक का नाम बोलेगा। In this way a book chain in the form अंताक्षरी की तरह। The more the rounds for the children kick go on 4, the longer for the book chains will be. See which groups make the longest book chain. फिर आपको देखना है कि वो चेन है कितनी लंबी चलती है। अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स राइट। Make a words families. The first word in each has been written you, यानी कि EL और L यहाँ डबल E और उक से। देखो शेल, बेल, स्पेल और टेल, यहाँ L मेल, ट्रेन, रेल, यहाँ डबल E वाले वर्ड्स 3B ट्री, उसी तरह बुक, लुक, क्रूक, शुक, ब्रुक। अब देखते हैं इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज, लुक एट दिस सेंटेंस। अ लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर अ बुक्स आर केप्ट, यानी कि लाइब्रेरी वो जगह है जहाँ हम किताब रखते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स आफ्टर रीडिंग दिस सेंटेंसेस। एंड an airport is a place where an aeroplanes take off and land. A kitchen is a place where a food is cooked. A hospital is a place where sick people are taken care of. A market is a place where you can buy things. Or a school is a
प्लेस वेयर चिल्ड्रन स्टडी। तो यहाँ चैप्टर 16 होता है ख़त्म। चैप्टर का नाम था बुक्स। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17, वो है लेट्स रीड एंड एन्जॉय। ये भी एक लॉन्ग पोयम है। देखो, गोइंग टू बाय अ बुक, इस चैप्टर का नाम है गोइंग टू बाय अ बुक, यानी कि जब आप किताब खरीदने जाते हो तो कहाँ कहाँ जाते हो, कौन सी बुक शॉप पर जाते हो, किसके साथ जाते हो, ये सारी चीज़ें हैं वो इस पोयम में है। वन डे, देखते हैं, वन डे ग्रैंडफादर गेव माई ब्रदर एंड मी अ सम मनी। तो इस पोयम में एक भाई और बहन होते हैं। उस भाई और बहन को उसने दादाजी ने क्या दिए थे, पैसे। गो एंड बाय बुक्स ही सेड, तो हमारे दादाजी ने कहा कि जाओ और किताब खरीद कर लाओ। वी वेर बोथ है वेरी हैप्पी, वी बोथ लव टू रीड। तो इस पोयम में ये दोनों भाई और बहन कहते हैं कि हम किताब खरीदने के लिए बुक शॉप में गए और हम बहुत ही खुश हैं और हम दोनों को रीडिंग करना पसंद है। Should we go now? Should we go later? Should we go today? Should we go tomorrow? We decided to go right now. यानी कि पहले मेरे भाई और बहन में डिस्कशंस हुआ कि अभी जाए, कल जाए, आज जाए या कल जाए। तो एट द एंड वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अभी अभी जाना है, राइट नाउ, यानी कि अभी अभी ही जाना है। तो देखो, आज के सेशंस के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे, तब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, इस पोयम को। टिल देन, हैव अ नाइस डे टू ऑल।